दैट मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता। जो लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को मीठा नहीं खाना होता। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर को अंदर से खोखला करती जाएगी, अंदर से उसे परमानेंटली डैमेज करती जाएगी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। डायबिटीज के डायग्नोसिस से लेके डायबिटीज के ट्रीटमेंट तक ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो डायबिटीज पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं करनी चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की थी जो हर डायबिटीज के पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। यू कैन फाइंड द लिंक अबव। मेरे आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो डायबिटीज पेशेंट को स्ट्रिक्टली नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डायबिटीज की सबसे पहली प्रॉब्लम उसकी डायग्नोसिस से ही शुरू होती है। जब भी डॉक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं कि आपको आपका डायबिटीज का रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर जब उनका रिपोर्ट आ जाता है एंड जब डॉक्टर वो चीज को डिक्लेयर करते हैं कि आपको डायबिटीज है, मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को वो फैक्ट को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट वो फैक्ट को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, वो या तो उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड द कॉमनेस्ट एक्सक्यूजेस दैट दे गिव इज, डॉक्टर साहब हम तो मीठा खाते ही नहीं है, हमें कैसे डायबिटीज हो सकता है? हमारे घर में तो या हमारे फैमिली में तो किसी को भी डायबिटीज नहीं है, हमें डायबिटीज नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात हम सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता। जो लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को मीठा नहीं खाना होता। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है और ये फर्क को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर मीठा खाने से डायबिटीज होता तो हर छोटे बच्चे को आज के दिन में डायबिटिक होना चाहिए था। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हर डायबिटिक को नहीं करना चाहिए, वो है डू नॉट डिनाई द फैक्ट कि आपको डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज आज के दिन में किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज में हो सकता है। पहले एक जमाना था जब हम कहते थे कि डायबिटीज 45 प्लस या 50 प्लस के लोगों को होता है, लेकिन आज का जो हिसाब से स्ट्रेस है, आज का जो हिसाब से लोगों की लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स है, डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। डू नॉट डिनाई द फैक्ट, क्योंकि अगर आप वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे, और अगर आप उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे तो जितना आप ट्रीटमेंट में डिले करेंगे उतने ही आपके चांसेस डायबिटीज की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होने के बढ़ जाएंगे। सो डू नॉट डू दैट, डू नॉट डिले इन सीकिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट शुरू करने में या फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज को एक्सेप्ट करने में डिले मत करिए। नाउ गोइंग अहेड टू द सेकंड पॉइंट। दूसरी जरूरी चीज जो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं करना चाहिए वो है खुद से अपने दवाइयों का डोज एडजस्ट करना या खुद से दवाइयां बंद कर देना। कई बार पेशेंट्स आके हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो दवाइयां हमारे हिसाब से लेते हैं, हमें पता चल जाता है डॉक्टर साहब जब हमारा शुगर बढ़ता है या कम होता है। तो अगर कुछ तकलीफ नहीं है डॉक्टर साहब तो क्यों दवाइयां लेना? दवाइयां ज्यादा लेने से कितने साइड इफेक्ट होते हैं आपको पता है ना डॉक्टर साहब? एंड आई एम लाइक, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और फिर जब हम उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, शुगर्स के वैल्यू आसमान को छू रहे होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कभी कभार तो डर के हमारे पेशेंट्स हमें बताते भी नहीं है कि वो अपने हिसाब से दवाइयां ले रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन प्रिस्क्राइबिंग, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं एंड वी कम टू नो दैट द शुगर्स आर नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल। हम और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पेशेंट सब रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, दवाइयां भी बराबर चालू है, तो फिर शुगर क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा? एंड देन फिर लकीली उनके साथ में किसी दिन उनके कोई रिलेटिव आ जाते हैं, उनके घर के परिवार के कोई सदस्य, और वो फिर हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो अपने हिसाब से दवाइयां लेते हैं, जब उन्हें तकलीफ होती है तब लेते हैं, तभी वो जब नहीं होती तभी नहीं लेते। एंड देन वी रियलाइज कि एक्चुअली वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। सो प्लीज अपनी दवाइयों के डोज को अपने हिसाब से मत लीजिए। जैसे आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, जिस डोज में जितने टाइम आपको लेने बोला है, प्लीज उसी तरीके से लीजिए। नाउ गोइंग अहेड टू द थर्ड पॉइंट। डायबिटीज या डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी एडवाइस आप अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव से मत लीजिए। उन्हें भी डायबिटीज के बारे में उतनी ही नॉलेज है जितनी आपको है। दे आर नॉट द राइट पीपल टू गाइड यू एज फार एज योर डायबिटीज इज कंसर्न। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव में किसी का शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल में होता है और किसी का शुगर जरा भी कंट्रोल में नहीं होता। जिनका शुगर कंट्रोल में होता है वो कई बार अपनी मेडिसिन या अपनी एडवाइस दूसरों को सजेस्ट करते हैं। ये चीज को समझना जरूरी है कि उनकी जो डायबिटीज की मेडिसिन है, उनके डॉक्टर ने उनके मेटाबॉलिज्म, उनके ब्लड शुगर लेवल को देखकर उन्हें प्रिस्क्राइब की है। नॉट नेसेसरी कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है या उनका जो ब्लड शुगर है वो आपका और उनका सेम ही हो। और उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहने के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो अपनी मेडिसिन बराबर टाइम टू टाइम ले रहे हैं, हो सकता है कि दे आर लिविंग अ वेरी
उनकी लाइफस्टाइल उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी है, हो सकता है कि दे आर फॉलोइंग ऑल द नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो भी उनके डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है, हो सकता है उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस ना हो जितना आपकी लाइफ में है। सो डू नॉट कंपेयर योर ब्लड शुगर लेवल विद देयर ब्लड शुगर लेवल, और उनकी मेडिसिन जरूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही अच्छा इफेक्ट दे जितना उनको इफेक्ट दे रही है। नेवर स्विच मेडिसिन लाइक दिस। सो कभी भी डायबिटीज या डायबिटीज की दवाइयों से रिलेटेड जो भी एडवाइस है आप अपने डॉक्टर के अलावा और किसी और से मत लीजिए। स्पेशली मेडिसिन ऐसे शिफ्ट करना कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। जब भी हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डायबिटीज़ की दवाइयों को प्रिस्क्राइब करना होता है, और ऐसे ही कैजुअली दवाइयों को शिफ्ट करना कैन बी वेरी वेरी अनसेफ। तो ऐसा प्लीज मत करिए। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज अ वेरी वेरी बेसिक पॉइंट, लेकिन एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो डायबिटिक्स को नहीं करना चाहिए स्ट्रिक्टली, वो है अपने खाने को स्किप नहीं करना है या अपने खाने की टाइमिंग को ज्यादा आगे पीछे नहीं करना है। अगर आप डायबिटीज की दवाइयां लेंगे और अगर आप खाना नहीं खाएंगे या अपने टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, ज्यादा डिफरेंस आ जाता है टाइमिंग में, तो आपका शुगर बहुत ज्यादा लो हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट्स कभी कभार बॉडी पे शुगर बहुत ज्यादा हाई होने से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। अगर आप दवाइयां लेंगे और अगर खाना नहीं खाएंगे तो दवाइयां तो अपना काम करेंगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, वो तो आपका शुगर कम करेगी। दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज एडवाइज दैट डायबिटिक्स को बराबर अपना खाना टाइम टू टाइम खाना चाहिए। अगर आप उपवास करने वाले हैं या अगर आप रोजा रखने वाले हैं तो ये चीज को आप अपने डॉक्टर के साथ में जरूर डिस्कस करिए, सो दैट आपके डॉक्टर आपके मेडिसिन के डोज को, उनके टाइमिंग को आपके उपवास या आपके रोजे की टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, सो दैट ड्यूरिंग योर उपवास और ड्यूरिंग योर रोजा आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, आपका जो ब्लड शुगर है वो ज्यादा लो ना हो और आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। वेल, टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, वैसे तो ये पॉइंट को मैं ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, बट आई वुड स्टिल लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट, वो है डू नॉट फॉलो एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको आपका शुगर कंट्रोल में रखना है तो। स्ट्रिक्टली अवॉइड जंक फूड, अवॉइड फास्ट फूड, एरेटेड ड्रिंक्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। एरेटेड ड्रिंक्स आर एज गुड एज पॉइजन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, नॉट ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट, इनफैक्ट हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी एरेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। Sleep properly, take proper rest, give proper rest to your body, go for your regular exercises and walks, and very very important, avoid unnecessary stress। ऐसी चीजों में या ऐसे कामों में मत इन्वॉल्व होइए जिससे आपकी नींद खराब होती है। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आपके शुगर को शायद कभी कंट्रोल में नहीं आने देगा, सो प्लीज अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। वेल, टॉकिंग अबाउट द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज डोंट टेक योर डायबिटीज लाइटली। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर को अंदर से खोखला करते जाएगी, अंदर से उसे परमानेंटली डैमेज करती जाएगी, एंड बाय द टाइम यू सी द सिम्टम्स कमिंग तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है और वो इरिवर्सिबल होता है, उसे हम ठीक नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन डॉक्टर्स हमेशा एम्फोसाइज करते हैं कि आपके शुगर को कंट्रोल में रखिए, दवाइयों को बराबर से लीजिए, बराबर से आपके डॉक्टर्स को फॉलो अप दीजिए, सो दैट अगर ये ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो आपके बॉडी में डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उन्हें जल्दी पकड़ सकते हैं और उसे अकॉर्डिंगली जल्दी मैनेज कर सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज सिम्टम्स, बराबर से शुगर को कंट्रोल में रखिए एंड टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। वेल, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। Please do like, comment and share, and please don't forget to subscribe to my channel. This is your family doctor saying goodbye and thank you.